तो आज देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नया संदेश दिया। एक ऐसा संदेश जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जांबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य कवच में तब्दील किया जाएगा। अहम स्थानों को सुदर्शन चक्र से लैस किया जाएगा, जो दुश्मनों के लिए अभेद्य दीवार बनाकर उभरेगा। आने वाले 10 साल में यानी कि 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, जिसमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र हों, उन्हें तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना को याद करते हुए पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इस ऑपरेशन में सुदर्शन चक्र ने दुश्मनों के मंसूबों को धूल में मिला दिया था। अब मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत करेगा। सुदर्शन चक्र न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को नेस्तनाबूद भी करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। ये मिशन आधुनिक तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम है। डिफेंस और अटैक का ये दोहरा कवच भारत को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर हमने उससे सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी
जयद्रथ का वध करने की उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। मिशन सुदर्शन चक्र के साथ भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 78 साल की आजादी पूरी होने के जश्न के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सैन्य ताकत को भी नई ऊंचाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब मिशन सुदर्शन चक्र के लिए देश तैयार है। यह है भारत का नया सुरक्षा कवच जो दुश्मनों के हर हमले को नाकाम करेगा और उनकी हिमाकत का करारा जवाब देगा। सुदर्शन चक्र आखिर काम कैसे करेगा, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। S-400 पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया। अब मिशन सुदर्शन चक्र इस सुरक्षा कवच को ज्यादा मजबूत करेगा, वो भी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के साथ। जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, कई गुना ज्यादा हिट बैक भी करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। ये पूरा आधुनिक सिस्टम देश में बना होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या हो सकता है, उसका हिसाब लगाकर +1 की स्ट्रेटेजी पर काम करेगी, यानी कि हर लिहाज से 19 होगी। सुदर्शन चक्र की ताकत ये थी कि वो बहुत ही अचूक था, जहां भेजा जाता था वहां जाता था और लौट कर वापस आता था। इस सुदर्शन चक्र के जरिए अचूक एक्शन की व्यवस्था होगी। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस से कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का अपना आयरन डोम होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमाओं तक ये सुरक्षा कवच हर अहम स्थान को अभेद्य बनाएगा। सैन्य ठिकाने, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, पुल और धर्मस्थलों, हर जगह पर ये डिफेंस नेटवर्क फैलेगा ताकि हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा।
2035 तक ये सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा को नई परिभाषा देगा। स्वदेशी तकनीक और सैन्य शक्ति का ये संगम भारत को विश्व में अजेय बनाएगा। ये मिशन सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी जिले के धलाली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना ही नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर वो बस सके और वहां पर उन्हें दिक्कतें ना आए। खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल और सेब के बगीचे तबाह कर दिए। अब लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे के खौफ में जी रहे हैं धराली के लोग। सरकार से कर रहे हैं पुनर्वास की मांग। अब भी डरा रही है खीरगंगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल और सेब के बगीचे सब तबाह कर दिए। लोग डर के साए में जी रहे हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। नहीं सर, अभी तो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे डर लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे रहना अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे कि हम यहाँ पे रहेंगे तो, क्योंकि रोज ऐसे भागना है। बरसात का मौसम होगा फिर हमें फिर डर ही रहेगा यहाँ पे जी। हम सोच रहे हैं हमें अच्छी जगह कहीं स्थापित कर दे तो अच्छा ही रहेगा। सर डर तो लग रहा है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं सर। अब सरकार तो बोल रही कि पुनर्वास बोल रहे कि उनको हम लोगों को बसाया जाएगा। जो इधर के जो पीड़ित में जिनका ध्वस्त हो चुका है उनको बसाया जाएगा दूसरी जगह। उसमें लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा। हमें भी पता है कि सरकार तो थोड़ा टाइम लगाएगी, पर यह कि सरकार को जल्द से जल्द हमें कहीं बसाया गया जाए और पूर्ण वो आवास मिल जाए हमें। तो हम ये सरकार से ये विनती करते हैं। हादसे के दिन का खौफ अब भी लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। आपदा वाले दिन गांव के ज्यादातर लोग समेश्वर देवता के मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हुए थे। मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर बना है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बची। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवता की कृपा से ही वो सुरक्षित बच निकले। हमारा समेश्वर देवता का मेला था ऊपर, वहाँ जा रहे थे मेले देखने। अच्छा। समेश्वर देवता की कृपा है कि उसका मेला था। मेला नहीं होता, अपने अपने घर में रहे तो एक पंछी नहीं बचती यहाँ। अच्छा। उस देवता की कृपा है कि उसका मेला था। उस दिन सब परिवार, कच्चे बच्चे लेके सब जा रहे थे मेले देखने समेश्वर देवता के मंदिर में, तब बचे हम। उस दिन कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मुखुआ गांव के युवाओं ने ऊपर से पहाड़ टूटते और मलबा आते देखा, फिर सीटी बजाकर लोगों को सतर्क किया, लेकिन समय बहुत कम था। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था पहले की धराली जिसकी हम बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था यहाँ से। तो वो अपना फ़ोन निकाल के ऐसी कुछ रील बनाने शुरू कर दिया था। तो जैसे उसने रील बनानी शुरू करी तो उसने तुरंत से हमें आवाज़ मारी थी। उसने हमें आवाज़ मारी कि पार जो है पार मतलब लैंडस्लाइड वगैरह ये बाढ़ वगैरह आना शुरू हो गया है कि। तो हम सारे लड़के जितने भी हम अंदर बैठे थे सारे बाहर आ गए थे। तो हमने कुछ लड़कों ने मतलब सीटियाँ बजानी मतलब चालू कर दी थी और 1-2 लड़कों ने मतलब जो है कैमरा भी मतलब चालू रखा था, जो मतलब साफ दिख रहा था उसमें कि मतलब किस तरीके से आया। स्थानीय होटल व्यवसायी बलविंदर का 4 मंजिला मकान सैलाब में बहकर 150 मीटर दूर जा अटका। बलविंदर ने रेलिंग तोड़कर छलांग लगाई, मलबे के ऊपर रेंगते हुए बाहर निकले और किसी तरह जान बचाई। फिर उधर से किसी ने आवाज़ मारी, भागो भागो करके। मैं तो सर पीठ इधर लगा रखी थी, इधर बहुत सारे आदमी थे, मैंने पीठ इधर कर रखी थी, मुंह उधर कर रखा था। मैं किसी को देख भी नहीं रहा था, मुझे तो मौत दिख रही थी। मैंने कहा इधर देखना भी नहीं है, अकेले उधर मुंह कर रखा था, बस चुप से यूँ खड़ा था। मैंने कहा मौत तो आनी है, तो मलमा दबाएगा या ये फटेगा। जब इतने मकान मेरे सामने टूट के लास्ट वही बचा था। तो भागो भागो का फिर मुझे लगा कि अब तो भागना है। फिर भैया भी भाग रहे थे नीचे से। फिर सर वहाँ से नीचे कूदा, सेकंड पे थर्ड पे, फिर थर्ड से सीधे फिर नीचे छलांग मारी मैंने पीछे साइड में, और फिर वहाँ पीछे से निकला सर वहाँ पीछे। सदियों पुराना पांडवकालीन कल्प केदार मंदिर भी इस तबाही में दब गया। गांव वालों का दावा है कि ये मंदिर केदारनाथ से भी पुराना था। यहाँ रोज पूजा होती थी
और पर्यटक भी रुकते थे। अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। धराली में जिस जगह पर भव्य कल्प केदार का मंदिर था वो अब पूरी तरह से विलुप्त है। उस मंदिर के ऊपर पूरा मलबा आ चुका है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि भगवान भोले शंकर के इस मंदिर को वो दोबारा से स्थापित करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में उनका ही वास था और जिन कई लोगों ने हमें बताया कि उनकी ही कृपा से वो बच सके हैं। और यहाँ पर कल्प केदार के इस मंदिर की भव्यता के लिए लोगों ने जानकारी दी कि तकरीबन 250-300 साल से पुराना उसका इतिहास रहा है। पांडव जब यहाँ से वनवास की तरफ जब जा रहे थे तब उसी दौरान उन्होंने कई जगह जगह पर अलग अलग मंदिर बनाए और उसी का ये भी एक हिस्सा था। किसी का घर बह गया तो किसी का बगीचा उजड़ गया। इलाके के लोग अब रात को ऊंची जगहों पर सोते हैं, क्योंकि खीरगंगा नदी का पानी बढ़ते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग मान चुके हैं कि उनके लिए इस जगह पर रहना अब असंभव है। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं और सुरक्षित जगह पर बसाया जाए। सरकार ने मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस रकम में न घर बनेगा न ही कारोबार दोबारा खड़ा होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।